हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गो का उच्चारण स्थान क्या है? गो का जो उच्चारण स्थान है क्या है? तो इसका जो सही आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है कंठ। तीसरा ऑप्शन सही है, कंठ के द्वारा गो बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा आपका पहला ऑप्शन सही है, बुढ़ापा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, नारंगी। अगला प्रश्न है, नारंगी का बहुवचन क्या होगा? तो नारंगी का बहुवचन होगा, पहला ऑप्शन है नारंगियाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, विवाह। विवाह शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो विवाह शब्द जो है वो पुल्लिंग है, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो चौथा ऑप्शन सही है, छात्रा। उसके बाद अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम, तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम तीसरा ऑप्शन सही है, मैं सर्वनाम है। उसके बाद अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपके लिए जो आंसर होगी वो होगी 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, धर्म का विशेषण कौन होता है? धर्म का विशेषण कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन है धार्मिक। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, नगर का विशेषण क्या होता है? नगर का विशेषण पहला ऑप्शन सही है, नागरिक। नगर का विशेषण होता है नागरिक। उसके बाद अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो दूसरा ऑप्शन सही है, 2। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ पहला ऑप्शन वर्तमान काल का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपादान कारक, पहला ऑप्शन सही है, आपादान कारक का उदाहरण है। उसके 16 नंबर प्रश्न, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का? को, तो ये जो है ना संप्रदान कारक, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे अवयव कहते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही है। 18 नंबर है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है, संधि के 3 भेद होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद करें। संगम शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, सम जोड़ गम। उसके बाद अगला प्रश्न है, धावक। धावक का संधि विच्छेद करें। धावक, धावक का संधि विच्छेद हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, धो जोड़ अक, धावक। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 21 नंबर है, सुक्ति। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सुक्ति का संधि विच्छेद तीसरा ऑप्शन सही है, स्वर जुगर सु जोड़ उक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय शब्द कौन सा समास है? पहला ऑप्शन सही है, तत्पुरुष। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? पहला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला प्रश्न, दशानन। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। दशानन सा समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। समास के कितने भेद होते थे? समास के 6 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 27 नंबर पर, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में
द्वंद्व समास है। उसके बाद अगला प्रश्न है आम। आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम का पर्यायवाची शब्द चौथा ऑप्शन है रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द है रसाल। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, चंडिका किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंडिका किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन सही हो जाएगी दुर्गा। उसके बाद अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बिजली का चौथा ऑप्शन सही है विद्युत। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, एड़ी का विलोम शब्द क्या होगा? तो एड़ी का विलोम शब्द होगा वो है चोटी। उसके बाद अगला प्रश्न है ओचल। ओचल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर सही तीसरा ऑप्शन सी चल। उसके बाद अगला प्रश्न है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है विराग। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन सही है आ। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग? प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो दूसरा ऑप्शन सही है प्र। उसके बाद अगला प्रश्न है सुगम। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सुगम में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन सही है सु। उसके बाद अगला प्रश्न है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय, तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इक। उसके बाद अगला प्रश्न है लिखाई। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में आई प्रत्यय है। उसके बाद अगला प्रश्न है मोर। मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है? तो मोर शब्द है न तद्भव है, मोर शब्द तद्भव है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध, तो शुद्ध शब्द आपका चौथा ऑप्शन सही है सौहार्द्र। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द खोजा गया है, शुद्ध शब्द इसमें से जो है वो पहला ऑप्शन है अभिलाषा। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर शुद्ध होगा, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, तो दूसरा ऑप्शन सही है रोटी ताजी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है हम तो अवश्य जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कम खाने वाला के लिए कौन सा एक शब्द होगा? तो उसके लिए चौथा ऑप्शन सही है अल्पहारी। कम खाने वाले को अल्पहारी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर, जिसका कोई पालन पोषण 45 नंबर, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है दूसरा ऑप्शन सही है अनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है चौथा ऑप्शन सही बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, दिन दूना रात चौगनी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा खूब उन्नति करना। नंबर प्रश्न, ना को चने चबवाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब होता है ना को चने चबवाना मतलब होता है बहुत तंग करना। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बहुत तंग करना। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चौथा ऑप्शन सही है डी 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। तो इस प्रकार से आपके थे ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।